बैरिया टाउन में इतनी सब कुछ है, इतना सब चीज़ें हैं, हर चीज़ है, उसके बावजूद बैरिया टाउन का जो रेट है वो क्यों डाउन हो गए हैं, तो उस पे हम लोग आज बात करेंगे। और यहाँ पे ये एक कैफ़े भी बन गया है, इस कैफ़े पे चल के बैठेंगे और यहाँ से कुछ ट्राई भी करते हैं। ओ वाशर फाउंटेन है, हॉर्स वाले जो राउंड अबाउट है। तो यहाँ पे जो है आप जब आते हो ना फ्लैग पॉइंट के पास, तो ये एक यहाँ पे कैफ़े भी बन गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनी वीडियो। आज हम आए हुए हैं भाई ये फ्लैग पॉइंट पे। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना ये थोड़ी सी हटके होगी और उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, ये वीडियो है कि भाई एक भाई ने हमारे कमेंट किया था कि भाई बैरिया टाउन में इतनी सब कुछ है, इतना सब चीज़ें हैं, हर चीज़ है, उसके बावजूद बैरिया टाउन का जो रेट है वो क्यों डाउन हो गए हैं। तो उस पे हम लोग आज बात करेंगे। और यहाँ पे ये एक कैफ़े भी बन गया है, इस कैफ़े पे चल के बैठेंगे और यहाँ से कुछ ट्राई भी करते हैं। और ये फ्लैग पॉइंट है क्रूक स्ट्रीट के पास, जो फ्लैग पॉइंट है 14 अगस्त एवेन्यू, यहाँ पे चलते हैं हम, वहाँ पे चल के बैठते हैं और उस कैफ़े में जो है ना थोड़ा सा चल के एंजॉय करते हैं और कुछ खाते पीते भी हैं और आपसे जो है ना फिर बातचीत भी करते हैं। वहाँ चल के देखते हैं चल के क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे टक शॉप वगैरह है, सैंडविचेस वगैरह मिल रहे हैं और क्या क्या है देखते हैं, स्नैक्स है, बर्गर्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं इनके पास। मेन्यू कार्ड है। लोग जो है ना बिरयानी बाहर से लेके आए थे, वहाँ से दूसरे मिडवे कमर्शियल से, तो बिरयानी वहाँ से खाएंगे, यहाँ से मिंट मार्गरीटा और चाय वगैरह पी लेंगे। तो ये भी खाते हैं और आपके साथ बात भी करते हैं कि आखिर वजह क्या है बैरिया टाउन में जो प्राइसेस वगैरह डाउन हो रही है, उसकी क्या वजह है, वो रीज़न भी आपको आज हम बताते हैं इस वीडियो के अंदर। पहले खा लेते हैं उसके बाद। यहाँ से भाई क्या व्यू आ रहा है, अभी हम ये कोने पे आ गए, यहाँ से थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने जो ना वो वाशर फाउंटेन है, हॉर्स वाले जो राउंड अबाउट है, दूर है, काफ़ी क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। तो काफ़ी अच्छी जगह है भाई, यहाँ पे काफ़ी जो है ना अच्छा व्यू आ रहा है। हम ऊपर हैं हिल के और बाकी वो पूरा बैरिया टाउन नीचे नीचे नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे ये झूले भी लगाए हैं बच्चों के लिए और ये इसको भी लेवल किया है, हो सकता है यहाँ पे भी कुछ बनाए। तो खैर अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर आके बात करते हैं। चाय भी हमने मंगवाई है, चाय और फ्राइज़ मिंट मार्गरीटा, वो भी ट्राई करेंगे। और काफ़ी अच्छा जो एम्बियंस है यहाँ पे। मुन्नी यहाँ पे बैठी हुई है। हाँ बेटा, कैसा लग रहा है? लाइटिंग्स अच्छी लग रही है ना? हाँ। अच्छी लग रही है भाई। तो जनाब अभी आप आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि भाई बैरिया टाउन की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्यों डाउन हुई है। देखो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। पहले बैरिया टाउन की आबादी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उसके पीछे क्या रीज़न था वो भी मैं बताता हूँ। कुछ भाई कुछ दोस्त ये कमेंट्स कर रहे थे कि भाई जो बैरिया टाउन है उसमें इतना सब कुछ है, दुनिया की हर चीज़ है, यहाँ पे सफाई सुथराई एक सिस्टम है, उसके बावजूद बैरिया टाउन की वैल्यू डाउन क्यों हो रही है प्रॉपर्टी की। तो इसके पीछे रीज़न है, वो मैं आपको बता देता हूँ। रियल रीज़न जो आज तक आपको कोई नहीं, किसी ने नहीं बताया होंगे। देखो पहले मसला क्या था कि भाई पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम बहुत ज़्यादा था। प्रॉपर्टी का काम ज़्यादा यूँ था कि हर तीसरा बंदा यहाँ पे प्रॉपर्टी एजेंट था बैरिया टाउन के अंदर। तो प्रॉपर्टी एजेंट होने की वजह से आप जिस ऑफिस में जाओगे ना, जिस बिल्डिंग में जाओगे, वो फुल पैक थे, मतलब फुल उसमें प्रॉपर्टी एजेंट्स के ऑफिस ही ऑफिस बने हुए थे। तो हद से ज़्यादा ऑफिस थे, हद से ज़्यादा बंदे जो है वो प्रॉपर्टी एजेंट बन गए। कुछ लोग जो है वो टेम्पररी थे, सीजनल होते हैं ना, सीजनल प्रॉपर्टी एजेंट, वो भी थे। और बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट सिटीज़ से पाकिस्तान के आए हुए थे, यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करते थे। फिर भाई जब वो काम करते थे यहाँ पे बैरिया टाउन में, तो रहते भी बैरिया टाउन में थे, रेंट पे भी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ली हुई थी, रेंट पे लेके रहते थे यहाँ पे। तो उस वजह से डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ठीक है। उसके बाद जो इन्वेस्टर है ना वो बहुत ज़्यादा थे, इन्वेस्टर थे, हर 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 बंदे के पास, प्रॉपर्टी एजेंट के पास 2-3 इन्वेस्टर होते थे। अब होता क्या था, जो कीमतें बढ़ती थी वो क्यों बढ़ती थी, वो बैरिया टाउन थोड़ी बढ़ाता था,
वो जो कीमतें बढ़ रही थी वो बढ़ा रहे थे प्रॉपर्टी एजेंट। कैसे बढ़ रही थी? अब मैं सपोज़ के एक प्रॉपर्टी एजेंट हूँ, मेरे पास एक इन्वेस्टर है, मैंने उसको एक प्लॉट परचेज़ करवाया 1 करोड़ में, ठीक है? क्योंकि मैं इन्वेस्टर हूँ तो मुझे वो प्लॉट अपने लिए तो चाहिए नहीं था, मुझे तो उस पर प्रॉफिट कमाना था। तो उस पर मैंने 10 लाख रुपए रख के आगे बेच दिया 1 करोड़ 10 लाख में। अब जिसने ख़रीदा वो भी कोई मतलब रिहाइश के लिए नहीं ख़रीदा, उसने ख़रीदा कि वो भी बेचेगा, वो भी इन्वेस्टर है। उसने एक 10 में ख़रीदा, एक 15 में, एक 20 में बेच दिया। अच्छा, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू एक 15 एक 20 हो गई। फिर उससे जिसने ख़रीदा वो भी एक इन्वेस्टर था, तो इन्वेस्टर से इन्वेस्टर ही ख़रीद रहा था और ये जो गेम चल रहा था ना इन्वेस्टर्स के बीच में चल रहा था। तो इन्वेस्टर एक ख़रीदता था, फिर वो आगे बेचता था, फिर वो दूसरे को बेचता था, दूसरा भी इन्वेस्टर ख़रीदता था, वो तीसरे को बेचता था, तीसरा भी इन्वेस्टर ख़रीदता था। तो यूँ होते होते जो प्रॉपर्टी की वैल्यू हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अच्छा, फिर हुआ ये कि वही गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ चेंज की। अच्छा, पहले कुछ इन्वेस्टर ख़रीदते थे और ज़्यादातर इन्वेस्टर ही थे, बाकी और कुछ ऐसे लोग थे जो ब्लैक एंड वाइट भी करते थे। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी आई कि जो भी प्रॉपर्टी ख़रीदेगा बेचेगा उसको एफबीआर में एक फॉर्म फिल करना होगा। तो यूँ जो ब्लैक एंड वाइट वाले थे वो साइड पे हो गए और जो इन्वेस्टर थे वो क्यों साइड पे हुए, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पहले भाई बैंक्स जो है ना वो इंटरेस्ट कम देती थी। मतलब आप बैंक में पैसे रखते थे, आपको बहुत कम इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन फिर यूँ हुआ कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट इतना बढ़ा दिया कि 20% से भी अबव कर दिया। यूँ जो है ना इन्वेस्टर्स ने क्या किया कि भाई हम 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने की बजाय 2 करोड़ रुपये बैंक में रख देंगे। अगर 2 करोड़ रुपये बैंक में रख रहे थे तो उसके ऊपर उनको 3 साढ़े 3 लाख रुपए बैठे बैठाए महीने के मिल रहे थे। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर था उसका इंटरेस्ट कम हो गया और उन्होंने अपनी जो पैसा था उसको बैंक में रखना शुरू किया। अच्छा, इसके अलावा जो जीनियन बायर थे जो अपना घर ख़रीदना चाह रहे थे, अब सपोज़ एक बंदा जा रहा था घर ख़रीदने के लिए 2 करोड़ का घर, ठीक है? तो उसने सोचा भाई 2 करोड़ का घर ख़रीदूँगा वो तो हमारे लग जाएंगे और प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ नहीं रही। जब 2 करोड़ है उनको बैंक में रखता हूँ, महीने के मुझे मिलेंगे 3 3 साढ़े 3 लाख रुपए। तो 3 साढ़े 3 लाख रुपए जब मुझे महीने के ही मिल रहे हैं बैठे बिठाए, तो 20 25 30 हज़ार रुपये भर के मैं रेंट पे क्यों ना रहूँ। तो उन्होंने रेंट पे रहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा था, वो सेव भी कर रहे थे और उनका पैसा बढ़ भी रहा था और इसके अलावा उनका जो एक्चुअल अमाउंट था वो भी सेफ था, ठीक है? तो यूँ जो है ना प्रॉपर्टी का जो काम है वो कम हो गया। जब प्रॉपर्टी का काम कम हुआ तो जो रियल एस्टेट एजेंट्स थे उनमें से ज़्यादातर जो बाहर के लोग थे, दूसरे सिटीज़ से आए हुए थे, वो मूव हो गए क्योंकि उनके खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे थे, काम ही नहीं था। तो जो और इसके अलावा जो है ना गवर्नमेंट एसबीसीए ने एनओसी बंद कर दी थी, नई कंस्ट्रक्शन पे पाबंदी लगा दी थी, तो नई कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही थी। अच्छा, प्रॉपर्टी का जो काम डाउन हुआ था वो सिर्फ बैरिया टाउन में नहीं हुआ था, वो पूरे मतलब आप ये समझ लो पूरे मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी का जो काम है वो डाउन हुआ। इन्वेस्टर था उसका इंटरेस्ट कम हो गया ना, उसको तो पैसा चाहिए, उसको बैंक से बैठे बैठा पैसा मिल रहा था। अब चाहे वो सूद हो या इस्लामिक बैंकिंग में भी जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, रख रहे थे, वहाँ से तो और कमर्शियल बैंक से ज़्यादा पैसे मिल रहे थे लोगों को। तो लोग वहाँ से पैसा कमा रहे थे, उनको तो पैसे से मतलब है ना, उनको ये थोड़ी था कि हम प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे और उसको बेचेंगे, तो उसका कोई उनको कोई शौक़ था। तो यूँ जो है ना प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन है। तो यहाँ पे जो है आप जब आते हो ना फ्लैग पॉइंट के पास, तो ये एक यहाँ पे कैफ़े भी बन गया है और एक इस तरफ बन गया है और एक उस तरफ जो है ना जहाँ से अभी हम खा पी के आए उस तरफ है। और ये नीचे क्रूड स्ट्रीट है जहाँ से आप नीचे जाते हो गाड़ी लेके, जो नीचे जाते हैं कर्म में जो बनी हुई है वो यहाँ से ये ट्रैक है क्रूड स्ट्रीट का। तो खैर आते हैं अभी हम अपने मुद्दे पे और बताता हूँ आपको मज़ीद कि भाई ये सारे सीन थे, सिनेरियोज थे जिसकी वजह से जो है ना वो बैरिया टाउन की जो मार्केट है वो डाउन नहीं हुई, बल्कि वो मार्केट जो है ना वो अभी तक
मतलब अब नॉर्मल प्राइस में। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे यार इस वक्त बैरिया टाउन में अगर हम प्रॉपर्टी लेना चाहें तो देखो भाई, अगर आपने प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए लेनी है ना, कि आप रखोगे, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी हम आप लोगे और फिर आप जो है ना उसको बेच दोगे और उससे उससे पैसा कमाओगे, तो वो जो है ना वो नहीं हो सकता। वो उसमें फिर आपको लॉस होगा। अपने लिए रखनी है, अपने बच्चों के लिए रखनी है या रहना है आगे, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो बैरिया टाउन में। और अभी क्योंकि रेट भी कम है, तो रेट कम होने की वजह से जो है ना आप ले सकते हो। क्योंकि कल को अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट है जो प्रॉफिट दे रही है बैंक्स, वो कम कर दिया, तो फिर से लोग जो है ना वो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। और जब लोग इन्वेस्ट करेंगे तो फिर डेफिनेटली जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। जनाब फाइनली ये जो हमारी आज की वीडियो थी बैरिया टाउन के हवाले से, जो कि कुछ दोस्तों के सवालात भी थे, वो हमने जो है ना वो आपको उसका जवाब भी दे दिया और आपको रीज़न भी बता दिए। ये रियल रीज़न है जिसकी वजह से इस वक्त बैरिया टाउन की आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन है, लेकिन हकीकत में ये मार्केट डाउन नहीं है। इस वक्त वही लोग बैरिया टाउन में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनको जीनियरली कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है या बैरिया टाउन में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर नहीं है, इन्वेस्टर ना होने की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।